नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति देवी सीधम जमाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। तिलक कीजिए। श्रीखंडम चंद दिव्यगंधाढ़ सुमनुदम विलेपनम चंदनानुलेपनम समर्पयामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पं माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यदादीनि वे प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। व्यासपीठाधीश पूजास्पदे नमः। व्यासपीठ पे नमस्कार करके आप आरती के लिए यहाँ पधारिए। श्री गणपति महाराज जी की आरती जो मराठी में सुख हरता दुख हरता होती है, सभी मिलकर प्रयास करके साथ में गाएं। इसके बाद आरती के पश्चात कथा प्रारंभ होगी। गुरु जी का पूजन हो चुका है, व्यासपीठ का पूजन हो चुका है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्णाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सिंदूर उटी सिंदूराची उटी सिंदूराची कंठी जटे माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्रीराज मूर्ति दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हीरे जडित मुकट शोभतो बरा शोभतो बरा रुण तीनो पूरे चरणी गागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्रीराज मूर्ति दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना फणिवर वंदना सरल तोंड वक्र तुंड तीनयना दास रामाचा वडपाहे सदना वडपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सर्वर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्रीराज मूर्ति दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव चरणी जागा कैया कुकु वाजती ताता थैया थैया नाचे गणपती लाडू मोदक घेऊन संतुष्ट होती संतुष्ट
पार्वती कौतुक पाती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री राजमूर्ति। दर्शन मात्रे मान स्वर्ण मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। बोल गजानन गणपति महाराज की। कपूरकर्णं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यामृतमयी माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोमि आज्ञा सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। श्री गजाननार्पणमस्तु। सर्वदेवताभ्यो नमः। श्री तत्तत्प्रणाम स्थापित देवताभ्यो नमः। श्रीमंत पुष्पांजलि समर्पयामि। बैठिए। अब आप आसन पे बैठिए। कथा प्रारंभ होगी। इसके बाद आरती के समय आप ही का ही दिया रहेगा। और विशेष रूप से सभी से एक निवेदन है, जो मुख्य यजमान के पास आरती रहेगी वो आरती गुरु जी के पास जाके उसमें जो भी आएगा तो वहाँ लेके जाना है। और जिसको यदि किसी को आरती करना हो तो अपनी व्यवस्था लेके और वहीं के वहीं सब कर सकते हैं, ताकि व्यवस्था बनी रहे, है ना। अपनी यदि कोई या फिर एक तैयार कर लेना और सब मिलके हाथ लगाना जिसकी इच्छा है। मुख्य यजमान वो स्वयं अपनी आरती वहाँ तक ले जाएगा। धन्यवाद। बैठिए आप। और कार्य को प्रारंभ होते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ तक दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं, पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभम, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभम, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे, जानकी नायकं जानकी हरे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। श्री सद्गुरु बाबा श्री योगीराज श्री बाल योगी पुरंदास जी उदासीन महाराज की जय। जय। श्री सद्गुरु बाबा श्री प्रयागदास जी उदासीन महाराज की जय। जय। श्री सद्गुरु बाबा श्री भीषण दास जी महाराज की जय। जय। श्री सद्गुरु बाबा श्री हरनारायण दास जी महाराज की जय। जय। श्री नानको दास जी महाराज की जय। जय। श्री उदासीन आचार्य श्री जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। जय। श्री उदासीन आचार्य श्री अविनाशी मुनि की जय। श्री उदासीन आचार्य श्री नारद मुनि की जय। श्री उदासीन आचार्य श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। श्री पवित्र गोला साहेब की जय। श्री पवित्र धूना साहेब की जय। श्री वांदनीय धर्म ध्वजा साहेब की जय। श्री जगत गुरु श्री योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कन्हैया लाल की जय। श्री मार्गदर्शिनी माता श्रीमद् भगवद गीता महारानी माता की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रं वाक्याय चित्तये सततं भजेऽहम्। वन्दे विघ्नविनाशकं गणपतिं वन्दे उमाशङ्करं वन्दे श्रीपतिमाधवं कमलजं वन्दे जगत्सृष्टकं वन्दे भास्कररुद्रतेज भगवत् यज्ञस्वरूपानिलम् वन्दे पंचपरं पवित्र भगवत् पादारविन्दौ सदा पादारविन्दौ सदा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द्यायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी हरिभक्तों को मेरा नमन। कल व्यास भगवान द्वारा हम सबने श्रवण किया था कि किस प्रकार अर्जुन को विषाद आया और किस प्रकार उनके प्रश्नों का श्री कृष्ण परमात्मा ने उत्तर दिया। अब इस तरह प्रश्न उत्तर देते देते हम कर्म पद्धति पर आते हैं। पहले ही कहा था कर्म पद्धति यानी भगवत गीता हमें 3 प्रकार के द्वार से मोक्ष प्रदान करती है। एक है कर्म पद्धति के द्वारा, दूसरा है ज्ञान किस तरह अर्जित किया जाता है और तीसरा भक्ति। ये 3 प्रकार के उपदेश हमें भगवत गीता से मिलते हैं और ये 3 प्रकार के जो मोक्ष के दरवाजे हैं उसके ऊपर द्वारपालक भी बहुत कड़क है, जो हवा तक के भी अंदर नहीं जाने देते हैं। कल हमने उनका भी श्रवण किया था कि कैसे द्वारपाल रहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, जब श्री कृष्ण भगवान समता योग के बारे में कहते हैं तो जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर जनादया तत्किम कर्म घोरे माम नियोजयसि केशवा व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहायसीव में तदेकम वद निश्चित्या येन श्रेयम हमाप्नुयात्। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं
कि हे कृष्ण, हे परमात्मा, आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों फंसा रहे हो? मुझे कर्म क्यों करने को बोल रहे हो? आप अपनी बातों से, मिले जुले हुए बातों से मुझे क्यों भ्रमित कर रहे हो? भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नधा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, यानी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से है। क्या है वो निष्ठा? कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है। अपन सोचते कि दोनों एक है, जब समय आता है तो आत्मा निकल जाती है, शरीर को पीछे पीछे देखती भी नहीं। शरीर और आत्मा अलग अलग है। और कर्मयोगी ही योगा नाम, यानी कर्मयोगी की निष्ठा कर्मयोग से है, यानी समबुद्धि द्वारा कार्य करना। कार्य हम किस तरह करना? ना अपने अंदर उद्वेग आए, ना हलचल मचे, एकदम शांत वातावरण अंदर लेके आके तब हम कर्म करना चाहिए। उसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो हमें उसमें ज़्यादा चिंता नहीं होती है, संभाल लेते हैं। इस तरह समबुद्धि से कार्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कुरुत कार्यते ह्यवशः कर्मा सर्व प्रकृति जैर्गुणै। है अर्जुन, तू कहता है कि कर्म में हम क्यों फंसा रहे हैं, लेकिन कर्म करने बिना हम नहीं रह सकते। किंचित मात्र भी मनुष्य कर्म करने बिना नहीं रह सकता। यदि मनुष्य कर्म करने बिना रह गया तो उसे क्या कहते हैं? शव, मृत्यु शरीर कहते हैं। जिसमें हलचल ना हो, कुछ ना हो, वो क्या होता है? मृत्यु शरीर होता है। इसलिए है अर्जुन, प्रकृति के गुण सभी प्रकार से प्राणियों को कर्म करने में लगवा देते हैं। यस्तिन्द्रिया ही मनसा नियम्य रभतेर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्म योगा असक्ता स विशिष्यते। जो मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्त रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म का आचरण करता है, उसे ही वास्तव में योगी कहा जाता है। तू शास्त्र विधि के द्वारा नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को कर। भगवान कहते हैं हम सब लोग शास्त्र विधि के द्वारा नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। नहीं करने पर अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। हमें नियत कर्म करना चाहिए। तो कहते हैं कर्म करने से मनुष्य बंधता है। कर्मणा बंधते जंतु, पशुओं की तरह बंधा जाता है कर्म से। तो भगवान कहते हैं यथार्थ कर्म। अब सृष्टि का रहस्य कर्म के द्वारा किस तरह भगवान ने किया है। भगवान कहते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस विश्वध्वम एष वोतिष्व कामधु। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर्तव्य कर्मों के आधारित किया है। कर्तव्य कर्मों के आधारित पूरी सृष्टि की रचना की है।
भगवान ब्रह्मा ने चतुर्वर्ण्य 4 वर्णों का निर्माण किया है। तो किस तरह किया है? गुण और कर्म के विभाजन से किया है, जाति या किसके विभाजन से नहीं किया है। मनुष्य की एक ही जाति है, मनुष्य जाति। लेकिन गुण और कर्मों के विभाग से भगवान ने मनुष्य के 4 वर्ण का किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान ने उत्पन्न किए हैं। तो भगवान कहते हैं तुम 4 लोग, 4 भाई है तुम। जिस तरह घर 4 खंभों से ऊपर मजबूत बना जाता है, वैसे यह सृष्टि पूरे 4 वर्णों पर नियंत्रित है। कभी एक भी खंभा निर्मल हो गया तो पूरा घर नीचे गिर जाता है। तो भगवान कहते हैं ये चारों का किस तरह विस्मरण होता है। देखिए, ब्राह्मण अपना कर्तव्य करते हैं, यज्ञ करना, यज्ञ के द्वारा प्रकृति को शुद्ध करना, मंत्रों के द्वारा नेगेटिव एनर्जीज को दूर करना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। और क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है? अपने 4 भाइयों को सुरक्षित रखना, किसी के आक्रमण के द्वारा उनको बचाना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है। वैश्य के कर्तव्य क्या है? कि नए नए आविष्कार करना, सबके जीवन को सुखमय बनाना, ये वैश्य का कर्तव्य कर्म है। और शूद्र का क्या है? शूद्र का इतना महत्व कर्म है कि उसको सभी उद्योग उसको ही प्राप्त हो गए हैं। उसके बिना किसी का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इतना महत्वपूर्ण है। सबकी सहायता करना, सेवा करना, ये व्यवसाय करना, खेती बाड़ी, ये सभी ये सब करना, ये शूद्रों का है। तो भगवान कहते हैं देवान भाव यतानेन ते देव भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्स्यता। तुम 4 भाई लोग, तुम 4 वर्णों के लोग अपने अपने कर्तव्य से भगवान की उन्नति करो और भगवान प्रसन्न होके तुम्हारे को तुम्हारे कर्तव्य कर्म करने के लिए तुम्हें सहायता करेंगे। इस तरह परस्परम भावयन्तः, इस तरह तुम दोनों परस्पर सहायता के योग होते हुए अपना कर्तव्य कर्म करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त होगे। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि शूद्र कर्म करने से यह होता है या वैश्य कर्म करने से यह होता है। 4 लोग मिलके कर्म करने से ही, कर्तव्य कर्म करने से ही सृष्टि का संचालन होता है, नहीं तो सृष्टि संचालन नहीं होगी। तो सृष्टि के संचालन कैसे होती है? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्य संभवः, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ अन्न से उत्पन्न होता है। और अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है? जब अपना वायुमंडल शुद्ध होगा वहाँ पर वर्षा आती है। जब भगवान प्रसन्न रह गए तो अपने को वर्षा समय समय पर प्राप्त होती है। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब सब लोग अपना कर्तव्य कर्म करके उनको आहुति देते हैं अपने कर्मों के द्वारा,
तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर वर्षा से क्या होता है? वर्षा से यज्ञ होते हैं, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? कर्मों से। कर्मों के द्वारा यज्ञ किया जाता है। और कर्म कहाँ से मिलते हैं? वेदों के द्वारा हमें कर्म उत्पन्न होते हैं, वेद। और ये वेद कहाँ है? परमात्मा अक्षर ब्रह्मा से प्रकट हुए ये वेद है। तो सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म में ही नित्य स्थित रहते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित रहते हैं। तो हमें अपना अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मनुष्य इस लोक में इस तरह प्रकार की सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है, अर्थात इंद्रियों के भोग में ही रमन करता रहता है, वह पापमय जीवन बिताता है। यानी अपने को अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो हम पापमय जीवन व्यतीत करने के जैसे रहेंगे। इसलिए सबको अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इस तरह कर्तव्य कर्म क्या है, कर्तव्य के उपदेश देते हुए भगवान अब आसक्ति रहित कर्म करने वाले महापुरुषों का उदाहरण देते हैं। आसक्त रहित कर्म करने वाले महापुरुष कौन है? नहीं पता। कर्मण्य ही संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे महाप्रतापी अनेक महापुरुष ने कर्मयोग के द्वारा क्या क्या है? परम सिद्धि को प्राप्त की है। कर्मयोग के द्वारा उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए अपने को भी क्या करना चाहिए? कर्म करने में लग जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे सब लोग उसी का ही आचरण करते रहते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने चरण छोड़ जा देते हैं कर्म के, कि हम इस तरह कर्म कर रहे हैं, तुम भी इस तरह कर्म करो, अब आपके जीवन में सुखमय रहेंगे। इस तरह श्रेष्ठ पुरुष अपने को कर्म में छोड़ देते हैं। तो हम उसी तरह आचरण करने से हम परम शांति और आनंद जीवित करते हैं। तो भगवान भी अपना उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं नामे पार्थानि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवैच कर्मणि। मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, तीनों लोकों में मुझे ना कुछ कर्तव्य है, कुछ करने का कर्तव्य है, ना कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु है जो मैं प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन मैं कर्तव्य कर्म में हमेशा लगा रहता हूँ। मैं हमेशा कर्तव्य कर्म करते रहता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग को अनुसरण करते हैं, इसलिए मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूँगा तो क्या होगा? पूरी प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इस तरह भगवान संदेश देते हैं कि कर्तव्य कर्म करना जरूरी है। न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यह सबको समझने वाला श्लोक है। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष जो रहता है उसको ज्ञानी पुरुष कभी भी भ्रमित नहीं करना चाहिए।
अज्ञानी पुरुष मार्ग को देख के चलते रहता है। यदि ज्ञानी पुरुष उसको बोलेगा नहीं ये ठीक नहीं है, इस तरह करो, नहीं तो उस तरह करो, तो वो अपना जो काम करता है उसे भी छोड़ देता है और वो उसकी बात भी उसको समझ में नहीं आती, ज्ञानी के पुरुष की बात भी उसे समझ में नहीं आती और वह कर्महीन हो जाता है। तो उसका पाप किसको लगता है? ज्ञानियों को ही लगता है। इसलिए भगवान ज्ञानियों को कहते हैं कि आप किसी अज्ञानी जन को भ्रमित ना करें, उनको सलाह ना दे, उनको सलाह ना दे के आप क्या करना चाहिए? आप अनुसरण कीजिए, आप आपके मार्ग पर चलते रहिए। जब आप आपके मार्ग पर चलते रहेगा तो वो व्यक्ति आपको देख के आपके मार्ग पर चल के उसका ही उन्नति होगी। हम किसी की उन्नति करना है तो पहले हम मार्ग पर चलना है। अपने को देखते ही तो दूसरे चले गए, नहीं तो हम दूसरे मार्ग पर चले गए और दूसरों को बोले गए कि इस मार्ग पर चल, नहीं होता ऐसे। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हम अपने कर्म को आचरण करते हुए जाए, दूसरे के कर्म को न अपनाएं, क्योंकि दूसरे का कर्म करने में अपने को भयावह, क्योंकि अपने को समझ में नहीं आता वो किस तरह आचरण किया है। इसके लिए स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। इसका यह भी मतलब होता है कि हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो वो कार्य को अपना समझ के करेंगे तो वह स्वधर्म हो जाता है। यदि ये कार्य मेरा नहीं है दूसरे का है समझ के करेंगे तो पराधर्म हो जाता है। पराधर्म हमेशा भयावह रहता है कि अपने को पता नहीं वो किस तरह कार्य करने, उसमें कुछ टूटी फूटी आएगी तो कौन ठीक करेगा, हमको तो पता ही नहीं। इसलिए हमेशा कार्य करते समय अपना कार्य समझ के करो। जब कुछ भी टूटी फूटी आएगी तो अपने को पता चलता है कि इसको किस तरह सुधारा जाए, क्योंकि अपना अपन ही कर सकते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। हे कृष्ण, पूरे जगत में एक ही प्रश्न है। क्या है वह प्रश्न? पता नहीं क्यों ये मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए कि वे प्रेरित होकर, किसी से प्रेरित होकर कर्म का आचरण, पाप कर्म का आचरण करते हैं। किसी से प्रेरित होकर पाप कर्म का आचरण करते हैं। वो कौन है जो जबरदस्ती पाप कर्म का आचरण करा रहा है? अर्जुन कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई है दुर्योधन, उसको धर्म भी पता है अधर्म भी पता है, लेकिन वो अधर्म करने में ही उसका चले जाता है, बुद्धि चली जाती है। वो बोलता है कि पता नहीं कौन देवता है जो मुझे अधर्म करने में ही ढकेलते रहता है। धर्म मुझे करने में ढकेलता नहीं, मुझे धर्म मुझे पता है, अधर्म पता है, लेकिन मेरी रुचि पता नहीं। अंदर कोई देवता है या दानव है, क्या है पता नहीं, वो मुझे अधर्म करने में ही प्रेरित करता है। तो यह अधर्म करने में कौन प्रेरित करता है अपने को?
काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोद्गुना समुद्भवः। क्या है? अपनी कामनाएं और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है वो ही प्रेरित करता है अपने को पाप कर्म करने में। क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि एक कामना पूर्ति होती है तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, उतने में ही दूसरी कामनाएं पूर्ति हो जाए, अंदर आ जाती है कि हाँ ये पूर्ति हो तो ये क्यों नहीं पूर्ति होगी। इस तरह पूर्ति करते 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 कभी कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब क्रोध उत्पन्न हो गया तो अपनी विवेक बुद्धि क्या होती है? भ्रष्ट हो जाती है और वह कामना किस तरह पूरी करे बस उसी में लग जाते हैं। वह कामना अच्छी है या बुरी है या क्या है, वो विवेक अपने अंदर से निकल जाता है। सिर्फ कामना को पूरी करो, किसी भी तरह पूरा होना है, हमारी इच्छा किसी भी तरह पूरी होनी है। बच्चे की शादी करवाना है, आयु बीतती जा रही है तो क्या कोई से भी लड़के से जाके करवा देंगे? नहीं कराते ना। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उसका संसार अच्छे से चलना चाहिए। हा? कामना के क्रोध के द्वारा नहीं करते कि हाँ मेरी इच्छा है पूरी करना है, इसकी शादी किसी भी तरह पूरी करे। क्रोध में आके जो लड़का सामने दिखे उससे शादी करवा दे, ऐसा नहीं होता है। आप अपने बच्चे को अपना मान रहे हैं, इसके लिए उसके लिए क्या देखते हैं? अच्छा वरुण ढूंढते हैं। आयु तो गिनती के जैसे होने दो, लेकिन अच्छा वाला मिलना चाहिए, जीवन सुखमय बनना चाहिए, है ना। तो इस तरह यह काम है। अच्छे कर्म करो, अच्छी कल्पना करो, सात्विक गुण होता है वो। सात्विक गुणों द्वारा जो कामनाएं उत्पन्न होती है वो अच्छे के लिए होती है, लेकिन रजोगुण और तमोगुणों से जो कामनाएं उत्पन्न होती है वो अपना सर्वनाश कर देती है। तमोगुणों द्वारा कामना उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है? यह जग का भी सर्वनाश होता है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि ये कामनाएं अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाली महापापी है। तो इस महाशत्रु को जान, क्योंकि कामना मनुष्य के विवेक बुद्धि को हर लेता है। इसे जान तू। क्यों जानना है? क्योंकि अपने विवेक बुद्धि को हर लेता है। तो ये कामनाएं कहाँ होती है? जिस तरह किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके जगह की, वो जहाँ रहता है उसके स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है, उसी तरह भगवान हमको यह कामनाएं मनुष्य शरीर में कहाँ रहती है यह जानकारी प्राप्त दिलाते हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि यादिष्ठान मनमुच्यते एते विमोहयत्येषा ज्ञानम राहुत्य देहिनम। कहाँ रहती है ये कामनाएं? इंद्रिय, मन और बुद्धि, यह कामना का स्थान है। बाहर से विषय, इंद्रिय विषय लेके आती है। क्या लेके आती है? कानों द्वारा, नाक द्वारा, आंख द्वारा विषय लेके आती है। और विषय किसको देती है? मन को देती है। मन उसको बहुत अच्छी तरह मंथन करता है, मंथन करके फिर बुद्धि को देता है।
कभी अपनी बुद्धि विवेक हो, अच्छी हो, तो देखती है कि कामना किस तरह है, अच्छी है या बुरी है, अपने कल्याण हेतु है या अपने को नष्ट करने वाली है। तब वह प्रेरित करती है, हाँ यह कामना को पूरा करना चाहिए है, इससे हम सुख शांति से जीवन जी सकते हैं। यह विवेक बुद्धि का काम है। तो इस तरह भगवान कामना का स्थान बताते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि यह कामना का स्थान है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् समिंद्रिया यादव नियम या भर्तर्षभः पापमानां प्रजा ही हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि अपने को शत्रु पता चल गया कहाँ है शत्रु, इंद्रियों के द्वारा आ रहा है, तो हम पहले इंद्रियों को वश में करके यह महापापी काम यानी कामनाओं को ज्ञान की तलवार से उसे नष्ट करना चाहिए। ज्ञान की तलवार यानी क्या है? अपने विवेक बुद्धि, अपने विवेक बुद्धि से हम समझ के कि क्या सही है और क्या गलत है उसे नष्ट करना चाहिए। इस तरह नष्ट होने के बाद भगवान कर्म के बारे में कहते हैं। हम अपने बुद्धि के द्वारा नष्ट किए हैं कर्म, अपने कामनाओं को नष्ट किए हैं। अब भगवान कहते हैं कि कर्म किस तरह करना चाहिए। कर्म क्या है? किम कर्मा किम कर्मेति कवयो यत्र मोहितः तत्ते कर्म परवीक्षामं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये विषय को जानना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तो भगवान कहते हैं ये मैं तुझे बताऊंगा। कर्मणो व्यापी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मण च बोद्धव्यम बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। मैं तुझे अच्छी तरह से समझाऊंगा कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है और क्या विकर्म है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य के शरीर और इंद्रियां की क्रियाओं को कर्म कहते हैं। कर्म क्या है? अपने इंद्रिया और शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कर्म कहते हैं। कर्म का स्वरूप एक ही है लेकिन वो तीन है। क्या है? कर्म, अकर्म, विकर्म, तीन प्रकार है। कर्म क्या है? सकाम भाव से किए जाने वाले शास्त्रीय विहित क्रियाओं को कर्म कहते हैं, जो शास्त्रों द्वारा हमें कर सकते हैं अपनी इच्छाएं को पूरी करने के लिए, उसे कर्म किया कहते हैं। विकर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र ने भी निषेध किया है कि ऐसी कर्म नहीं करना चाहिए, उसे विकर्म कहते हैं। जैसे दूसरों को दुख पहुंचाना, अपन अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो विकर्म है। और संसार के लिए नष्ट काम करना, वो भी विकर्म है। तो अकर्म क्या है? फल, इच्छा, ममता इनसे रहित कार्य करना। ममता रहित कार्य करे, इच्छा फल इच्छा रहित काम करे। फल में इच्छा, हम फल इच्छा ना रखें और कार्य करें। ममता रहित यानी अपन श्रद्धा पूर्वक करे लेकिन उसके ऊपर ममता ना करे। भगवत गीता यही कहती है, हम अपने बच्चों को परवरिश करो लेकिन ममता रहित करो।
क्योंकि फिर बाद में बुढ़ापे में आपको दुख नहीं आए, आप आपके जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करें। इसलिए ममता रहित अपने बच्चों का पालन पोषण करो, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। आपका कर्तव्य है उनको पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना, लेकिन उनके ऊपर आशा मत रखो कि वो फिर से हमें करेंगे, ये मत रखो। बस आपका कर्तव्य है, कर्तव्य करते रहो। जब आप श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही रहता है। तब वो बच्चे भी अच्छे बनते हैं और फिर वो ही आपने जिस तरह उनको कर्तव्य, आपके कर्तव्य कर्म से उनकी उन्नति की है, उनको बड़ा पालन पोषण किया है, उनको एक विद्यावान बनाया है, एक कुशल व्यक्ति बनाया है, वो अपने माइंड में रख के वो भी आपको जब आप वृद्धावस्था आ जाएंगे या वो जब बड़े हो जाएंगे, जब जॉब करने लग जाएंगे, तो आपका भी वो पालन पोषण इसी तरह करेंगे। जब हम आशा नहीं रखेंगे तभी करेंगे, क्योंकि आशा निराशा का घर है। कभी भी आशा मत रखो, बस अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। भगवान यही बोले थे भगवत गीता में, मानव तू सिर्फ तेरा कर्तव्य कर्म कर। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना तू जीवन बर्बाद कर, ना तू जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम 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 आएंगे। वृंदावन का दूर है, वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, बरसाना का दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 ना देखे कोई धर्म, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग
रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जू की खास खास हूँ, राधा जू की मैं खास हूँ। सुनकर प्रभु देर लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। अब भगवान कर्म को यज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का वर्णन करते हैं। 12 प्रकार के कर्म भगवान ने कहे हैं। 12 प्रकार में से कोई एक प्रकार भी अपने को कर्म करने को मिल जाएगा तो हम श्रेष्ठ पुरुष माने जाएंगे। तो पहला यज्ञ के रूप में कर्म है ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हर्वे ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्ममय। ब्रह्म अर्पणम, जिस पात्र से अर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्म हवि, उस पात्र में जो पदार्थ होता है वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्मणा, जो करता है वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्मग्नौ, जो अग्नि है वो भी ब्रह्मा है। हुतम यानी आहुति देने वाले की क्रिया वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे यज्ञ को करने वाला जो पुरुष है वो सारा कर्म ब्रह्ममय है। तो इस तरह कुछ साधक ब्रह्ममय कर्म करते हैं। तो ब्रह्ममय कर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। हम सुबह से उठते ही रात तक के ब्रह्ममय कर सकते हैं। हम सदा अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र या अपने इष्ट देवता के नाम जो अपन कार्य करते हैं सब में वही नाम अंदर चिंतन करो, चिंतन करके अपना कार्य करते रहो, वही ब्रह्ममय है, वही ब्रह्ममय है। हमेशा ब्रह्मा में रहना, ब्रह्ममय। माइयों के लिए तो यह और भी आसान है क्योंकि उनको ज़्यादा समय रसोई घर में रहते हैं। अपने दिल दिमाग सबको अपने काबू में रख के, क्रोध को दूर करके वो हमेशा ब्रह्ममय में रह सकते हैं। वो जो खाना बनाते हैं उसको वो भी एकदम ब्रह्ममय होगा। जो खाएगा वो सुखी रहेगा। सत्व भावना उत्पन्न होगी सब में यदि ब्रह्ममय में करेंगे। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी बहू के लिए खाना बना रहे हैं, किसी सास के लिए बना रहे हैं, किसी बेटे के लिए बना रहे हैं या पति के लिए बना रहे हैं। सिर्फ ब्रह्मा, क्योंकि अंदर सबके अंदर एक ही है परमात्मा, वही परब्रह्म है, सिर्फ उसके लिए बना रहे हैं। इस तरह सोच विचार करके यदि हम बनाएं तो वो घर क्या है, स्वर्ग रहता है, स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि सब उधर जिधर आपको आनंद से रहते हैं, सुखमय हो रहते हैं, वहाँ पर साक्षात परब्रह्म का निवास रहता है।